नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे, कई मुद्दों पर की बातचीत। मसूरी हाथीबाव के पास खाई में गिरने से 61 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, एनडीआरएफ और पुलिस ने किया शव बरामद। सितारगंज के अमरिया चौक में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। मसूरी में लॉयंस क्लब की कॉन्फ्रेंस हुई, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की शिरकत। गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ने कंडी रोड की फिर जगी आस, विधानसभा अध्यक्ष ने की समीक्षा बैठक। आगामी मानसून अवधि में संभावित आपदाओं के दृष्टिगत जनपद की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में वीसी संपन्न हुई। वीसी में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि किसी भी प्रकार की आपदा जैसी घटनाओं के न्यूनीकरण के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। साथ ही आगामी मानसून के दृष्टिगत निर्माणदायी संस्थाओं द्वारा सभी नदी नालों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिससे पानी का जमाव न हो और बीमारी के संक्रमण से बचा जा सके। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा कि जनपद के संवेदनशील और भूस्खलन क्षेत्र को राजस्व और निर्माणदायी संस्थाओं के साथ मिलकर चिन्हित कर लिए गए हैं। जनपद में किसी भी प्रकार की आपदा होने पर त्वरित कार्यवाही के लिए जनपद के युवाओं को 12 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें त्वरित स्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य किया जा सके। उन्होंने बताया कि किसी भी स्थल पर प्रथम रिस्पॉन्डर स्थानीय ग्रामीण लोग ही होते हैं। इसी के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे हैं, जहां पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मसूरी के विकास को लेकर भाजपा मंडल से काफी चर्चा की है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए सौरभ बहुगुणा ने भाजपा के शीर्ष और राज्य नेतृत्व के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उन पर विश्वास कर कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह वही प्रदेश है जिसकी उनके दादाजी द्वारा अविभाजित उत्तर प्रदेश की सेवा करी और आज वो कैबिनेट मंत्री बनकर प्रदेश को विकास की ओर अग्रसर करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने साथ ये भी कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 100 दिन का डॉक्यूमेंट विजन दिया गया है, जिसको लेकर सभी मंत्री अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। उनके द्वारा अपने विभागों की 4 समीक्षा बैठक की जा चुकी है। पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन और कौशल विकास और पशुपालन विकास के अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर एक्शन प्लान करने के दिशा निर्देश अब दे दिए गए हैं, जिनका मुख्यमंत्री के साथ चर्चा कर लागू किया जाएगा। ऑब्वियस है कि जो चीनी मिल 1962 या 1980 की टेक्नोलॉजी पे काम करेगी, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन ज़्यादा होंगे, उसमें रिकवरी कम होगी। और तो मैंने भी 4 चीनों मिल के निरीक्षण किए हैं, सितारगंज, डोईवाला, लक्सर और आपका किच्छा। और सबसे बड़ी समस्या जो सरकारी चीनी मिल में वो यही है कि हमारी मशीनें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, हमारे जो काम करने के तरीके हैं वो बहुत पुराने हैं। तो कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन ही एक सोल्यूशन है इन चीनी मिलों को सुधार करने का और इनको जीवित रखने का। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें चर्चा हुई है। हम एक रोड मैप बना रहे हैं कि अगर मेरी चीफ सेक्रेटरी संधू जी से भी बात हुई है इस पर कि अगर हमें 70 से 80 करोड़ रुपए का एक फ़ंड हर चीनी मिल को दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं 5 चीनी मिलें ऐसी हैं जिनको ये फ़ंड देना पड़ेगा। तो 400-450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और अगर हम इनको मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले गए तो कहीं ना कहीं हमको जो रिकवरी है हमारी जो चीनी मिलों की वो बेटर हो जाएगी, जो ब्रेकडाउन्स हैं वो कम हो जाएंगे, और जो सरकार को हर साल लॉस होता है चीनी मिलों पे वो कहीं ना कहीं हमको लगता है टर्न अराउंड कर सकते हैं। मसूरी में देर कल शाम कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लायंस क्लब मसूरी के वार्षिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर लायंस क्लब के समस्त अधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का भव्य स्वागत किया है। कैबिनेट मंत्री ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि लायंस क्लब जैसी संस्थाएं लगातार सरकार की कई पहलुओं पर मदद करती है। उन्होंने कहा लायंस क्लब गरीब लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने में अहम योगदान निभाती है और वही समाज और सरकार के बीच में सेतु का काम भी इन्हीं संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, जो कि सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि मसूरी में हर साल होने वाले लायंस क्लब के चुनाव को लेकर काफी हलचल रहती है। उन्होंने चुनाव जीतने वालों को शुभकामनाएं देते हुए सामाजिक हितों में कार्य करने का आग्रह किया है और साथ ही सरकारी स्तर से जो भी मदद लायंस क्लब चाहेगी उनको दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि आजादी को 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, परंतु अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है। ऐसे में इन संस्थाओं का सामाजिक और लोगों को मूलभूत सुविधाएं दिए जाने वाले योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। लायंस क्लब
212 देशों में तो फैला हुआ है और समाज सेवा के क्षेत्र में लॉयंस क्लब बहुत सराहनीय कार्य कर रहा है। मैं इनकी एक्टिविटीज़ का अभी उनकी बुलेट में पढ़ रहा था। तो सरकारें कोई भी हों, और भारत जैसे विशाल देश में तो 135 करोड़ की आबादी है। आज आज़ादी के 70 साल से अधिक हम हो गए हैं, मूलभूत सुविधाओं को हम नहीं पहुँचा पाए हैं। ऐसे में इन संस्थाओं के योगदान को हम भुला नहीं सकते कि ये संस्थाएं निस्वार्थ काम कर रही हैं, अपने पैसे से काम कर रही हैं। चाहे केदारनाथ की आपदा हो, चाहे उत्तरकाशी का भूकंप हो, चाहे कोरोना हो, लॉयंस क्लब के लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लिया है, लोगों की सेवा की है। इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देने यहाँ पर आया हूँ। और जो लोग, कल इनका चुनाव है, जो लोग निर्वाचित होंगे उनसे मैंने अनुरोध किया कि आप सीधे सीधे एक लोगों से कनेक्ट हो, लोगों की सेवा करें। ये निवेदन करते हैं यहाँ पर। वार्षिक कॉन्फ्रेंस रहती है। 3 वर्ष पहले मसूरी में हुई थी, उसके बाद 2 वर्ष कोरोना कारण की वजह से मसूरी में नहीं हो पाई। एक बार हरिद्वार हुई थी और पिछली बार तो वर्चुअली करनी पड़ी। तो मेरा प्रयास था मसूरी का होने के नाते, और इस बार गवर्नर मैं ही था तो कॉन्फ्रेंस मैंने ही करनी थी, तो मसूरी में ही आए। और कुछ लोगों को मसूरी में रोज़गार मिलता है, व्यापार मिलता है। तो कोरोना की वजह से जो व्यापार में यहाँ पर मसूरी में नुकसान था उसे पूरा कर पाए। तो 500-600 कमरे, काफ़ी अच्छी भीड़ है। 1000-1500 हमारे सदस्य आए हुए हैं। जो हमारे इस बार द्वितीय मंडलाध्यक्ष के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ कोई दूसरा सदस्य नहीं है, वो अकेले ही हैं। तो चुनाव तो नहीं है कल, तो शांतिपूर्वक सब कुछ रहने वाला है। मंत्री जी को बुलाने का कारण एक मेन हमारा ये था कि मंत्री जी एक तो अपने बीच के हैं, हमारे मसूरी से खास तौर पे जुड़े हुए हैं। कोई भी बुलाता है तो तुरंत सबके साथ खड़े रहते हैं। तो मेरा विचार रहा कि मंत्री जी को बुलाएं, थोड़ा हम लायनिज़म के बारे में बताएं कि किस तरह से हम समाज सेवा कर रहे हैं और मसूरी के लिए और काफ़ी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि सरकार के उससे हमें फ़ायदा ये हो जाता है कि इंडिपेंडेंटली लायंस क्लब बहुत बड़े काम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ज़मीनें थोड़ी सी महंगी हो जाती हैं। तो अगर कुछ सरकार के सौजन्य से कोई समझ लीजिए ज़मीन की व्यवस्था हो जाए, या कोई पुराने हॉस्पिटल जो बंद पड़ा हुआ है तो कह देंगे प्रॉपर्टी हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं, आप इसमें इक्विपमेंट लगाओ और एक गरीबों की सेवा इसमें हो पाए, तो ऐसा कुछ काम हो जाए तो हम कर सकते हैं। तो ये माने जाए कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण डिस्कशन होंगे और मसूरी के विकास के साथ अन्य जो आपके बिल्कुल हमारा जो पूरा एरिया उसके बारे में होंगे। और मंत्री जी को खास तौर पर बुलाने का मेरा ये था कि मसूरी के लिए हम कुछ खास तौर पर बात कर पाएँ और उनसे कह पाएँ कि हम साथ मिलकर कुछ मसूरी के लिए अच्छा कार्य ला पाएँ, कोई हॉस्पिटल। कर्णप्रयाग के लंगासू में पिछले कुछ दिनों से आए रोज आंधी तूफान के चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कल आंधी तूफान के चलते के कारण प्रतीक्षालय के नीचे खड़े 4 व्यक्ति आम का पेड़ गिरने से उनके चपेट में आ गए, जिससे गिरीश चंद्र डिमरी निवासी उत्तरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल व्यक्तियों को उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग ले जाया गया, जहाँ उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। पहाड़ टीवी की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है, जहां पहाड़ टीवी द्वारा सप्ताह भर पूर्व चाय बागान से संबंधित खबर को दिखाया गया था, जिसमें श्रमिकों द्वारा अपने वेतनमान के साथ चाय फैक्ट्री बंद होने की बात कही गई थी, जिसके बाद चाय बोर्ड अधिकारियों तथा फैक्ट्री महाप्रबंधक का दौरा कौसानी में हुआ। साथ ही तमाम बैठकें भी चाय फैक्ट्री खोलने के संबंध में की गई थी। चाय बोर्ड अधिकारियों के साथ बैठक में मौजूद भाजपा जिलाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने चाय फैक्ट्री खोलने के संबंध में जानकारी दी है, जहां उन्होंने बताया कि चाय बोर्ड अधिकारियों तथा फैक्ट्री महाप्रबंधन के बीच विस्तृत वार्ता हुई है, जिसमें चाय फैक्ट्री को जल्द से जल्द खोले जाने को लेकर निर्णय लिया गया है। और वहीं जिलाध्यक्ष भाजपा ने कहा कि वर्षों से बंद पड़ी चाय फैक्ट्री को खोलकर विधिवत पूजा पाठ का कार्यक्रम भी कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आगामी दिनों में विधिवत रूप से फैक्ट्री में काम भी शुरू हो जाएगा, जिससे कि क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा हो सके। 2015 में कौसानी स्थित एकमात्र चाय फैक्ट्री हमारे जनपद की थी, वो किसी कारणवश बंद हो गई थी। माननीय हमारे इस क्षेत्र के विधायक और यहाँ अपने समाज कल्याण मंत्री जी द्वारा अभी आज से 2-3 दिन पहले चाय विकास बोर्ड के डायरेक्टर को बुलाकर उनसे वार्ता की थी और फैक्ट्री को शीघ्र चलाने के हेतु उनको निर्देशित किया था। उसी के क्रम में कल फैक्ट्री के जो मालिक थे वो भी यहाँ पर आए थे। मालिक जो उसके प्रबंधक समिति फैक्ट्री की और फैक्ट्री चाय बागान के डायरेक्टर और चाय बागान के मैनेजर और अन्य स्टाफ के बीच कल एक बैठक हुई, जिसमें एक निर्णय लिया गया कि ये फैक्ट्री जो बंद पड़ी थी उसको चालू करने के बारे में सबने निर्णय लिया। तो सर कब तक फैक्ट्री खुलने की संभावना है कि जो कि कामगार वहाँ पे काम करना शुरू हो जाएगा और प्रोडक्शन वहाँ पे बढ़ जाएगा?
फैक्ट्री खुल गई है और विधिवत पूजा अर्चना के बाद कल उसके जो प्रबंधक थे और फैक्ट्री जो चाय विकास बोर्ड के डायरेक्टर थे उनके द्वारा विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद फैक्ट्री को खोल दिया गया। सर कहीं ना कहीं एक बात ये भी कही जा रही थी कि चाय विकास बोर्ड या जो कंपनी पहले पूर्व में यहाँ पर चलाती थी उनके बीच संशय बना हुआ था कि आखिर कौन इस कंपनी का संचालन, कौन इस फैक्ट्री का संचालन करेगा, तो क्या निर्णय हुआ सर? उसमें फैक्ट्री का संचालन तो फैक्ट्री के प्रबंधन समिति ही करेगी, लेकिन जब तक क्योंकि फैक्ट्री के प्रबंधन समिति बंगलौर कर्नाटका के रहने वाले हैं और तब तक चाय विकास बोर्ड उस फैक्ट्री का संचालन उन्होंने प्रारंभ कर दिया गया और शीघ्र क्योंकि फैक्ट्री प्राइवेट कंपनी की है इसलिए वही प्रबंधन समिति फैक्ट्री को चलाएगी। तो पूर्व की जो कंपनी संचालन कर रही थी जी पूर्व की भांति फैक्ट्री चलेगी। कल देर रात मसूरी हाथीपाव के पास खाई में गिरने से 61 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई, जिस पर एनडीआरएफ पोस्ट सशस्त्र धारा से मुख्य आरक्षी रवि चौहान के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम और मसूरी पुलिस फोर्स एम्बुलेंस के साथ रवाना हुई। आपको बता दें कि एनडीआरएफ और पुलिस की टीम के द्वारा खाई में पड़े व्यक्ति को निकाला गया है और एम्बुलेंस के माध्यम से उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया है। मसूरी पुलिस ने बताया कि उस व्यक्ति हाथीपाव मसूरी के पास घूम रहा था। अचानक उस व्यक्ति का पैर फिसल जाने के कारण वह ऊपर वाली रोड से नीचे रोड पर गिर गया, जिससे 61 वर्षीय बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि मसूरी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम द्वारा गहरी खाई में उतरकर सर्च एंड रेस्क्यू अभियान चलाया गया है, जहां गहन सर्चिंग के उपरांत उक्त व्यक्ति चांद सिंह पुत्र करतार सिंह उम्र 61 वर्ष निवासी हरियाणा को खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। मसूरी कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा ने कहा कि हरियाणा से दो दोस्त मसूरी हाथीपाव घूमने के लिए आए थे। मृतक शौच के लिए सड़क किनारे गया, जहां उसका पैर फिसलने के कारण उसका पैर फिसल गया और वो गहरी खाई में जा गिरा। आपको बता दें कि मृतक के शव को कब्जे से लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों को घटना की जानकारी भी दे दी गई है। यूथ हॉस्टल संघ इंडिया द्वारा सोमवार से विकास खंड मुनस्यारी में शुरू हुए खलिया टॉप रूरखान ट्रैक का कल दूसरा दल रवाना हुआ है। कल के दल को मुनस्यारी के जिला पंचायत सदस्य जगत मरतोलिया ने हरी झंडी दिखाकर टीम को रवाना किया। आपको बता दें कि विभिन्न राज्यों से पहुंचे ट्रैक्टरों में उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित मुनस्यारी को लेकर उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य मरतोलिया ने कहा कि आने वाले समय में ट्रैक्टर एक पौंध लगाकर इस अभियान को नई दिशा निर्देश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रैकिंग के बाद इन ट्रैक्टरों से मुनस्यारी के पर्यटन विकास के बारे में सुझाव तथा शिकायत के रूप में संवाद के माध्यम से जानकारी इकट्ठा की जाएगी। उन्होंने यूथ हॉस्टल का आभार जताया है। उन्होंने इस हिमालय के क्षेत्र को ट्रैकिंग के लिए चुना। अल्मोड़ा में आगामी मानसून काल में संभावित आपदाओं के दृष्टिगत जनपदों में पूर्व तैयारी के संबंध में मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सभी जिलाधिकारियों और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकर जनपद स्तर पर आपदाओं की घटनाओं से निपटने के लिए समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि मानसून काल में आपदा से निपटने के लिए सभी विभागीय स्तर पर पूरी तैयारी करते हुए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने हेतु जनपद स्तर पर कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आपदा से निपटने हेतु आम जन सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए ग्रामीणों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक ग्राम स्तर पर युवक मंगल दलों, महिला मंगल दलों के अतिरिक्त युवाओं को आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि आपदा के दौरान आवागमन यातायात किस प्रकार से कम समय पर सुचारू से हो सके, चाहे वो वैकल्पिक व्यवस्था हो। जनपद पिथौरागढ़ के दूरस्थ क्षेत्र विकास खंड मुनस्यारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मंगलवार का वृहद स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन जिला पंचायत सदस्य जगत मरतोलिया द्वारा फीता काटकर तथा दीप प्रज्वलित किया गया। जगत मरतोलिया ने सभी चिकित्सा अधिकारियों को मुनस्यारी जैसे विषय भौगोलिक क्षेत्र में सेवा देने के लिए उनका आभार जताया है। साथ ही पूरा विश्वास दिया कि वह सदैव स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों के सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे। इसके लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों तथा डॉक्टरों को सम्मानित किया जाएगा। उद्घाटन सत्र में विशिष्ट अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता मीडिया कर्मी प्रमोद द्विवेदी द्वारा संबोधन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी चिकित्साधि डॉक्टर गौरव कुमार द्वारा किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले के माध्यम से उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी गई है, जहां आपको बता दें कि निःशुल्क दवा लोगों को वितरण किया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के द्वारा मेले स्थल में स्टॉल लगाकर संबंधित विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियाँ भी दी गयी।
सितारगंज में अमरिया चौक पर अतिक्रमण के खिलाफ उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने संयुक्त प्रशासन की टीम के साथ अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है। जहां अमरिया चौक पर बीते कई माह से बन रहे निर्माण पर शिकायत कर संयुक्त प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर कार्रवाई की। सुरक्षा के मद्देनजर कोतवाल प्रकाश सिंह दानू में मोर्स के साथ सुरक्षा में तैनात रहे। वहीं अमरिया चौक से अतिक्रमण ध्वस्त करने के बाद मुख्य मार्केट और जेल कैंप रोड पर अवैध निर्माण या नाले के ऊपर किए गए निर्माण को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त किया है। इस दौरान आपको बता दें कि हल्का फुल्का व्यापारियों का विरोध सामने आया, लेकिन प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ कार्रवाई कर कड़ा संदेश दिया है कि उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने बताया कि अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्य मार्गों पर जिन लोगों ने कच्चा पक्का अवैध निर्माण कर रखा है स्वयं हटा ले, नहीं तो प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। कार्रवाई के दौरान राजस्व, नगर पालिका, पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद रही। जेल कैंप रोड तक हम इसको आज कर रहे हैं। अभियान जो है वो लगातार अभी जारी रहेगा जब तक कि शहर के सभी क्षेत्र कवर नहीं हो जाते हैं या 2 बार कवर नहीं हो जाते हैं। और इसमें हमने पहले ही सभी को नोटिस, जो परमानेंट है उनको तो नोटिस दिया हुआ है, और जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है उसके लिए हमने प्रॉपर अनाउंसमेंट कराई है। और अभी हमने आज जेल कैंप तक हमने लगभग कवर कर लिया है। बाकी अभियान जो है वो लगातार जारी है। देखिए, अभी आज हमने शुरुआत की है। जैसे जैसे अभी हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड का ये हटा है अतिक्रमण, कल से हम इसी क्षेत्र में राइट हैंड साइड से हटाएंगे। फिर मीना बाजार भी है, उसमें कवर करेंगे उसको भी, और सभी जो अन्य क्षेत्र भी हैं उनको भी कवर करेंगे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। और उनको दिखा रहे हैं कि हमारी स्वास्थ्य सेवा क्या है, और इसी के तहत अभी आप लोगों को पता भी होगा कि हमारी डायलिसिस यूनिट भी एक खुली हुई है अभी। ऊधम सिंह नगर के बरहनी में चलती मोटरसाइकिल भरे बाजार में बनी आग का गोला। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वाहनों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। वहीं कल मंगलवार को ऊधम सिंह नगर में बरहनी में नैनीताल निवासी पंकज अपनी पल्सर मोटरसाइकिल से बाजपुर अपने व्यक्तिगत काम से जा रहा था। तभी बरहनी मुख्य बाजार में पंकज की चलती पल्सर बाइक में भीषण आग लग गई। वहीं पंकज ने चलती मोटरसाइकिल से कूदकर अपनी जान बचाई, जिसको देखकर आसपास के लोगों ने मोटरसाइकिल में लगी आग को बुझा